हे गाइस, आप सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं जा रही हूँ सावेरा सेट। अगर आप भी सावेरा सेट जाना चाहते हो तो शायद आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं और मेरे साथीगण सुबह 9 बजे सामान पिक करके निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी सुबह 10 बजे की थी। देन फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं नाश्ता। एंड जो हमारी ट्रेन की टिकट का प्राइस था वो 60 रुपीज़ पर पर्सन था। एंड फिर हम लोग बैठ जाते हैं ट्रेन में। देन फिर मैं मेरा माइंड फ्रेश करने के लिए सॉन्ग सुनने लग गई, क्योंकि हमारे जो ट्रेन में ट्रैवल करने का टाइम था ना वही 6 घंटे का। तो कभी हम मोबाइल चला रहे थे, कभी मस्ती कर रहे थे, कभी सॉन्ग सुन रहे थे, कभी कुछ खा रहे थे। ट्रेन में ना देखो आप सो नहीं सकते हो, क्योंकि ट्रेन में कोई भरोसा नहीं है, चोरी चपाटी कोई भरोसा नहीं है आपका सामान कब गायब हो जाए, इसलिए आपको आपका सामान का पूरा ध्यान रखना होता है। फिर हम हमारी पेट पूजा की पूरी तैयारी करके आए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया जो कि हम घर से बनाकर लाए थे। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे निम्बाहेड़ा, जो कि सावेरा सेट से ओनली 40 किलोमीटर दूर है। अगर आप चाहो तो आप चित्तौड़गढ़ भी उतर सकते हो, बट हम निम्बाहेड़ा हम लोगों ने ऑटो पकड़ा। आप चाहो तो बस भी पकड़ सकते हो, बट अवेलेबल वहाँ पे नहीं रहती, आपको रुकना पड़ता है। ऑटो आपको ऐसा रहता है कि वहाँ पे मिल जाता है। ऑटो का जो प्राइस रहता है जाने का एक पर्सन का वो 60 रुपीज। अगर आप ऑटो से भी आ रहे हो ना वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट यहाँ का जो शुरू का रोड है वो बहुत कच्चा है, तो जो धूल वगैरह जो मिट्टी रहती है वो डायरेक्टली आपके फेस पे आती है। देन फिर आपको आगे से पक्का रास्ता मिल ही जाता है। फिर फाइनली हम लोग इंटर कर जाते हैं सावेरा टेम्पल में, और हमें चाहिए रहती है होटल तो हमें नहीं मिलती। हम आगे जाते हैं तो हमें यशोदा विहार नाम की एक धर्मशाला दिखती है। यहाँ पर हमने 2 रूम लिए थे जिसका चार्जेस था 200, जो कि 24 घंटे के लिए था। मैंने यहाँ पर पहना था मेरा पिंक सूट, जो कि मेरा फेवरेट है। दीदी ने साड़ी पहनी थी जो कि बहुत सुंदर। जो रूम हमने लिया था ना उसमें मिनर अवेलेबल ही नहीं था, तो कभी दीदी मेरे मोबाइल में आ रही थी तो कभी मैं उसके मोबाइल में थी। और एक शॉकिंग बात तो यहाँ पर ये थी ना कि जो धर्मशाला में हम रुके थे, जिस रूम में हम रुके थे, धर्मशाला में पानी ही नहीं था, मुंह धोने के लिए पानी नहीं था। हमारे लिए दिक्कत यहाँ पर ये थी कि हम रुकने वाले थे रात, और सुबह उठकर सावरी जी के दर्शन हमें क्लीन होकर करने थे, बट हमने जैसे तैसे एडजस्ट। मैं अपनी दी को साड़ी पहनाने में हेल्प करती हूँ और हम निकल जाते हैं रेडी होकर सावरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए।